Hello students, welcome to the third lecture of electricity class 10th on our channel Back Monkus। तो लास्ट क्लास में हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ रहे थे और पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग ये देखेंगे कि आखिर चार्ज फ्लो कैसे करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक फ्लो ऑफ चार्ज। देखो, मान लो कि आपके पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, इसका नाम ए दे देते हैं, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज स्फीयर है, इसका नाम बी दे देते हैं। यहां पर आप एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखो, ठीक है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये इसको कहेगा कि चलो उधर जाओ, रिपेल करेगा इसे, और ये निगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये कहानी तो हो रहा है। अब सपोज करो इसका पोजीशन हम लोग एक्स जस्टिफाई कर देते हैं और यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं वाई। सपोज करो कि आपको इसे एक्स से वाई की तरफ मूव कराना है। तो जैसे जैसे आप इधर मूव करोगे, आपको ज्यादा फोर्स लगाना होगा इधर मूव करने के लिए। मतलब कि on moving from x to y, या आप ऐसे भी कह सकते हो निगेटिव स्फीयर टू पॉजिटिव स्फीयर, अभी x to y, the force increases gradually। ठीक है, फोर्स बढ़ेगा। अब एक बात बताता हूं, फोर्स बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ने से क्या होगा, वर्क डन बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और वर्क बढ़ेगा तो पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। यहां पे आप पोटेंशियल का फॉर्मूला देखे थे, W बाई क्यू होता है। अगर ये बढ़ जाए तो देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या देखें, यहां पर फोर्स बढ़ता है जिसके कारण वर्क बढ़ता है, और वर्क बढ़ने के कारण पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, अब एक बात नोट करके आप लिखो, एक बात लिखो कि द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी इज कंसीडर्ड टू बी हायर than that of नेगेटिव चार्ज बॉडी। मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज बॉडी का पोटेंशियल हम लोग हायर कंसीडर करते हैं और नेगेटिव चार्ज बॉडी का पोटेंशियल हम लोग लोअर कंसीडर करते हैं। मतलब कि हाँ, लो कंसीडर करते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं है, हम लोग एक कन्वेंशन मान के बस चले हैं कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हाई होगा और नेगेटिव चार्ज बॉडी का पोटेंशियल लो होगा। चलो, तो इसे नोट करो तो पहले, उसके बाद हम लोग इस पे बेस्ट कंक्लूजन लिखेंगे। हो गया, मिटा दें? चलो, कंक्लूजन देखो, ये निकला कि ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी मूव्स टुवर्ड लोअर पोटेंशियल। अगर इसे फ्री टू मूव छोड़ दे तो क्या करेगा, ये नेगेटिव अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी पॉजिटिव अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल की तरफ नहीं हो रहा है। देखो, ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसे लोअर लिख देते हैं। ये लोअर पोटेंशियल हुआ और ये हायर पोटेंशियल हुआ। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। और अगर इस पॉजिटिव चार्ज की जगह अगर एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तब क्या होता, नेगेटिव चार्ज होता तो ये नेगेटिव स्फीयर इसे रिपेल करता इस डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी
किसकी तरफ मूव कर रहा है? मूव्स टुवर्ड हायर पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है, यही कंक्लूजन इससे निकलता है। चलो तो इसे भी नोट कर लो। ठीक है, चलो क्या हो अगर इस नेगेटिव स्फीयर और इस पॉजिटिव स्फीयर को हम लोग एक वायर से कनेक्ट कर दें। वायर से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, यहां से इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन या कह दो कि नेगेटिव चार्ज उठ करके पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन ही क्यों मूव करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज भी तो मूव कर सकता है। तो हम लोग को पता है मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से हाई होता है। तो चूंकि ये भारी है इसी कारण ये मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से झट से मूव करता है। ठीक है, और ये पता है आपको लग रहा होगा एक एक करके जा रहा है, नहीं एकदम झट से जाएगा, तुरंत ही इसके दोनों का पोटेंशियल लेकर के इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 कर देगा। इलेक्ट्रॉन मस्त यहां पे जाएगा और तुरंत ही पोटेंशियल 0 कर देगा। अब एक बात बताओ, आपको अगर कुछ एप्लियंसेज यूज करना है तो उसमें पोटेंशियल का डिफरेंस तो होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। जैसे आप टॉर्च यूज करते हो तो उसमें लाइट जलने के लिए कॉन्स्टेंटली पोटेंशियल का डिफरेंस होना पड़ता है। तो हम लोग का अभी मेन प्रॉब्लम आया कि ये पोटेंशियल कैसे हम लोग डिफरेंस मेंटेन करके रखें। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं। इसे मिटा देते हैं। अब पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसे सेल कहते हैं। ये सेल क्या होता है, सेल इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम कहने का मतलब कि एक समय के बाद आकर आपको अपना टॉर्च का बैटरी भी तो चेंज करना पड़ता है ना। ठीक है, तो लंबे समय तक वो पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन करके रखता है। होता क्या है कि ये सपोज करो कि आपके पास एक बैटरी है। ठीक है, अच्छा बैटरी मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बैटरी कहते हैं। तो सेल ही समझो, अभी बैटरी नहीं समझो, सेल समझो। ये सेल है आपका, ठीक है ना। तो होता क्या है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद क्या कहता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इकट्ठा कर देता है सेपरेटली। मतलब कि केमिकल आपस में रिएक्ट करके पॉजिटिव को एक जगह एक्यूमुलेट इकट्ठा कर देते हैं और नेगेटिव चार्ज को एक तरफ इकट्ठा कर देते हैं। अब दोनों अलग अलग इकट्ठा हुए हैं। सपोज करो कि ये है आपका, अगर यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाए तो हो गया ना, ये हायर पोटेंशियल हुआ, ये लोअर पोटेंशियल हो गया, तो हम लोग का हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब चार्ज इसमें फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो यही ये केमिकल्स कहते हैं। वो क्या कहते हैं, पॉजिटिव को अलग एक जगह सेपरेट कर देते हैं और नेगेटिव को अलग एक जगह सेपरेट कर देते हैं। तो जनरली क्या होता है, ये आप जो बैटरी देखते हो ना, इसमें जो मेटालिक एक साइड कैप लगा हुआ रहता है, मेटालिक कैप जिस तरफ रहता है ना, वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल रहता है। पॉजिटिव टर्मिनल कहने का मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट रहते हैं।
और एक साइड आपका मेटल प्लेट रहता है, उस साइड नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड रहता है। तो ऐसे ही एक लंबे टाइम के लिए सेल में पोटेंशियल का डिफरेंस होते रहता है, जिसके वजह से चार्ज फ्लो होता है और आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते रहता है। यही है, ये मेटालिक कैप है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल, और जहाँ पे मेटालिक प्लेट है वहां पे लो पोटेंशियल। चलो, बात समझ में आया? ठीक है, तो आज का क्लास इसी पर समाप्त करते हैं। एक छोटा सा लेक्चर था, आपको समझाना था कि चार्ज कैसे फ्लो करता है। अगले क्लास में हम लोग करंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, करंट देखेंगे, सर्किट क्या होता है, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस का एक डिटेल वीडियो उस पर भी बनेगा। ठीक है, तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट इसमें क्या लगा। जो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो उसको बताओ, आई विश कि आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, थैंक यू।